नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले राहुल गांधी एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दरमियान 25 लाख वोटों की चोरी की गई। जो आधार वो दे रहे हैं इसकी जांच होगी। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया और पूरा देश उनकी बातों पर भरोसा कर लेगा। चुनाव आयोग ने उनकी बातों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया और सीधे तौर पर कह दिया कि अगर इतने बड़े लेवल की धांधली हुई तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बीएलओ की तैनाती होती, उनकी तरफ से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई। तो चुनाव आयोग के इस दावे में दम दिख रहा है। राहुल गांधी जो इस वक्त कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से एक प्रायोजित एक एजेंडा है बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इन सारी बातों के सबूत पेश करने होंगे और इस सबूत अगर गड़बड़ निकल गए, अगर सबूतों के आधार पर वो कमजोर साबित हुए तो बहुत सारे आरोप फिर राहुल गांधी के ऊपर ही लगेंगे। कुछ बातें हैं जिसकी अब इसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मसले को बहुत बहुत अंदर तक जाने से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने अभी तक जो भी दावे किए कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, एटम बम फोड़ने वाला हूं, ये सारी चीजों के जो दावे उनकी तरफ से किए गए उसका क्या हश्र हुआ, इस बात को जानना जरूरी है। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक में भी बोला कि वहां पर वोट की चोरी हुई है। बाकायदा टी शर्ट पहन करके वो घूम रहे थे, एक महिला का नाम उस पर लिखा हुआ था। महिला की तरफ से फिर आपत्ति दर्ज की गई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे नाम का टी शर्ट आपने क्यों पहन रखा है। ये तमाम ऐसे जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर, वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ से कहा नहीं गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि शपथ पत्र देना पड़ेगा, जो सारे आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं। हरियाणा मसले पर भी जो उन्होंने आरोप लगाया, इस पर भी उन्हें शपथ पत्र तो देना ही पड़ेगा। समझिए इस बात को, राहुल गांधी अचानक से आप इतना कुछ क्यों बोलने लगे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, बहुत ही साफ है। सीधे तौर पर बिहार चुनाव को प्रभावित करने का पूरा ये हथकंडा है। बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की, उससे कुछ फायदा उनको होता नजर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि कैसे बिहार चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया जाए, कैसे लोगों को बरगलाया जाए, कैसे लोगों को इस पूरे मसले पर घुमाया जाए। ये तमाम ऐसी चीजें राहुल गांधी की तरफ से की गई। अभी कल है ना, कल का उनका स्टेटमेंट है, किस तरह से जाति पाति की बात पर वो उतर आए। उन्होंने कहा कि सेना में 90% लोग तो हैं ही नहीं, 10% के हाथों में पूरी तरह से कमान है और वही चला रहे हैं सेना को। अब सोचिए, चुनाव के वक्त इस तरह की बातों का क्या मतलब है। आप सेना के गरिमा को, उसके धैर्य को, उसकी साहस को, उसकी वीरता पर आप सवाल उठा रहे हैं। सेना के बारे में आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 90% जनता को वहां से हटाकर रखा गया है और कमान 10% यानी कि सवर्णों के हाथ में दे दी गई है। बड़ी कंपनियों के टॉप पोजीशंस या फिर वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, वहां पर 90 से 95% लोग सवर्ण जातियों से आ रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए और बहुत ही हैरानी होती है कि उस वक्त उठाया जा रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे बयान से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है मतदाताओं के ऊपर, या हो सकता है कि राहुल गांधी खुद ऐसे बयानों में फंसते नजर आए और जनता का भरोसा उनके ऊपर से पूरी तरह से ना उठ जाए। क्योंकि कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप जो उनकी तरफ से लगाया गया वो पूरी तरह से बुलबुला था, फूट चुका है, खत्म हो चुका है, उसमें कुछ दम नजर नहीं आया। अब हरियाणा में वोट चोरी का वो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसा दमदार बातें तो उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से इन बातों को, इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। राहुल गांधी दरअसल कुछ ना कुछ उनको बोलना है। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव नहीं होता है तब भी बोलना होता है। जब कुछ नहीं समझ में आता तो भारत को, है ना, अपने देश को गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आते। बाकायदा जब एक स्टेटमेंट का अगर आपको ध्यान होगा, जब उन्होंने कहा था कि किस तरह से चीन की जो सेना है इंडिया, है ना, इंडियन आर्मी को मार रही थी, दौड़ा कर मार रही थी और पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश के, है ना, बड़े भूभाग पर चीन की तरफ से कब्जा कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर फटकार लगाई गई उनको कि आप सेना की गरिमा पर आप सवाल नहीं उठा सकते, उसके मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते, इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते।
एक बार फिर उन्होंने सेना के ऊपर ही बोल दिया कि 10% आप लोगों के हाथ में पूरी तरह से सेना की कमान है। इसका मतलब ये है कि हमारी हमारी जो सेना है उसकी जो व्यवस्था है वो जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से वीरता और साहस दिखाती है, राहुल गांधी को इस पर आपत्ति है और उन्हें ऐसा लगता है कि जाति आधारित सेना का निर्माण होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बहस की बात है और हमें ऐसा लगता है कि इस बहस का सबसे जो कमजोर पक्ष है कि जाति आधारित सेना बनाने का मतलब क्या होता है। अगर अगर जाति आधारित रिजर्वेशन आरक्षण अगर सेना में भी दे दिया जाए तो फिर इस देश की सेना का निर्माण कैसा होगा, किस तरह का हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जब राहुल गांधी इस तरह की बातें किसी मुद्दे को लेकर करते हैं तो पूरे देश में कोई बहस का विषय नहीं होता, बल्कि लोग बहुत झुंझलाहट में बात करते हैं कि राहुल गांधी ने इस तरह की बातें क्यों कर दी। जैसे हरियाणा में इस तरह है ना वोट चोरी के मसले को जो उठाया है, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जब ऐसा था, अगर इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी वोट चोरी को लेकर, तो आपकी पार्टी से भी तो कोई बीएलओ होगा, है ना, उसके प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त किए होंगे, अब तक उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज की। अब आप जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इसके इसके है ना तमाम सबूत पेश करने होंगे राहुल गांधी को। ऐसा नहीं कि आप बोल करके निकल गए और विदेश में जाकर छुट्टियां मनाने लगेंगे, तो ऐसा तो चलेगा नहीं इस बार, क्योंकि ऐसे आरोप से देश की छवि, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल उठता है। और राहुल गांधी शुरुआत से यही काम कर रहे हैं। शुरुआत से मतलब जब से राजनीति में आए हैं, देश और लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसके खिलाफ लगातार बात करते रहे। अगर विदेश में रहते हैं तो देश को गाली देते हैं, देश के अंदर रहते हैं तो हमारी जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, उस पर वो सवाल उठाते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का जो मसला उठाया, एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। राहुल गांधी बिहार चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत ही अब पढ़ी लिखी हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले को बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर देती है, उसका जवाब देती है, लोकतांत्रिक ढांचा पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब देती है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को इसका भी जवाब देना चाहिए कि जब इतनी बड़ी आबादी देश की है और उन्हीं के खानदान से, है ना, अगर जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, उन्हीं के खानदान से 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, है ना। देश अगर अगर पूरी आबादी की बात करें तो पूरी आबादी में क्या यही 3 ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे? बाकी लोगों का अधिकार नहीं था, वो नहीं बन सकते थे? इस तरह का बात भी उनको करना चाहिए। जब कहते हैं कि 10% ही 10% लोगों के हाथों में कमान सौंप दी गई है सेना की, तो फिर इतनी, है ना, करोड़ों अरबों की जो आबादी है, पूरी आबादी आपके ही परिवार को बहुत सालों तक कमान सौंप करके क्यों रखा? ऐसा नहीं लगता है कि आपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था? इस तरह के सवाल भी आपके ऊपर उठेंगे कि राहुल गांधी अभी तो, है ना, अभी तो प्रधानमंत्री के बनने के सपने देख रहे हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी भी बहुत परिपक्व नजर नहीं आ रहे हैं। अभी उन्हें राजनीतिक एक जो परिपक्वता उनके अंदर होनी चाहिए उसकी बहुत भारी कमी दिख रही है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुनियोजित, है ना, एक ड्रामा करके, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, संवैधानिक ढांचे पर सवाल उठाकर कुछ फायदा कमाने की अगर कोशिश उनकी तरफ से हो रही है तो मानकर चलिए इसका बहुत बड़ा फायदा किसी चुनाव में नहीं हो सकता। और अगर आप एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं तो राजनीतिक पार्टी की गरिमा, उसकी छवि को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर ऐसे आरोप लगाने चाहिए, पूरे सबूत के साथ। जो सबूत उनकी तरफ से पेश किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसे बेबुनियाद और आधारहीन बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि हाइड्रोजन बम उनकी तरफ से आज फोड़ा जाएगा, क्या वो हाइड्रोजन बम की तरह लगा या फिर एक तरह से बुलबुले की तरह था, पानी में उठते बुलबुले की तरह था और वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? उनके दावे में किस तरह की कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। अगर इसका जवाब कुछ समझ में आपको आता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।